हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो पेपर है वो सॉल्व कर रहे थे। बेसिकली पेपर है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास गिवन है log x प्लस सी का क्यूब माइनस log x प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू log नेचुरल log x प्लस एक्स प्लस ई माइनस फोर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो लेट u इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, u इक्वल टू एक्स प्लस ई। तो बेसिकली हमारे पास हेयर where we need x such that u greater than equal to u will be strictly greater than 0, यानी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जो लॉग जैसे फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है। ठीक है। नाउ लेट l इक्वल टू log u। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? एल क्यूब माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस फोर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है। तो रूट्स जो है बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा सा टेंथ था। क्वेश्चन में यहाँ पे शायद e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई पे होल स्क्वायर था ना। एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था। तो बेसिकली यहाँ कुछ नहीं होगा, ये स्क्वायर जो है log एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? टू log एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये टू आगे आ जाएगा। ठीक है। तो ये टू और होल स्क्वायर यानी कि फोर एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोर एल स्क्वायर। अब हमें स्टूडेंट्स इसके रूट निकालने हैं। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं एल इक्वल टू यहाँ पे एल क्यू माइनस फोर एल स्क्वायर, ठीक है, ये है एल क्यू माइनस फोर एल स्क्वायर इक्वल टू एल, और इधर ये पार्ट जो है प्लस फोर है। ठीक है, ये प्लस फोर है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है। तो अगर मैं एल इक्वल टू यहाँ पे इसमें देखो जीरो पुट करके देखूँ तो हमारे पास सोल्यूशन बन नहीं रहा। वन पुट करके देखूँ तो हमारे पास वन माइनस फोर। ठीक है, वन माइनस माइनस फोर ही है। ठीक है। तो वन पुट करके देखो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वन माइनस फोर, वन माइनस फोर यानी एल इक्वल टू माइनस वन। एल इक्वल टू वन तो इसका रूट है। ठीक है। अब देखो एक रूट हमारे पास मिल जाएगा, उसके बाद हम सारे रूट इस तरह से निकाल सकते हैं। माइनस फोर एल स्क्वायर, इसको मैं एल को इधर लेकर आऊँ, माइनस एल प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें बेसिकली पता चल गया कि एल इक्वल टू वन एक रूट है। एल इक्वल टू वन एक रूट है। तो इस केस में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल माइनस वन इसका एक फैक्टर बन जाए। ठीक है, तो देखो एल क्यूब माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें से एल स्क्वायर कॉमन लूंगा तो एल माइनस वन एक फैक्टर बन जाएगा ना, माइनस थ्री एल स्क्वायर। जो बचे हुए एल स्क्वायर टोटल तो माइनस फोर एल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस थ्री एल स्क्वायर कर दिया तो माइनस थ्री एल। अब माइनस थ्री एल मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कितना? यहाँ पे हमें कितना चाहिए? बेसिकली प्लस थ्री एल, क्योंकि माइनस एल कॉमन लूंगा तो एल माइनस वन इसमें फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए कितना? माइनस एल। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस फोर एल। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन माइनस एल ही रहेगा, प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब देखो एल स्क्वायर, ठीक है, एल माइनस वन, एल स्क्वायर कॉमन लिया पहले दो टर्म से। अब इन दो टर्म से नेक्स्ट टू टर्म से यहाँ से माइनस एल कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा एल माइनस थ्री एल, तो माइनस एल, तो एल माइनस वन। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस फोर कॉमन ले लूंगा तो एल माइनस वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल माइनस वन एंड एल स्क्वायर माइनस थ्री एल माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें इसके फैक्टर्स देखें तो इसके फैक्टर हम यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। ये हो जाएगा एल माइनस फोर एल प्लस वन एंड एल माइनस फोर। ठीक है,
तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया L इक्वल टू 1, ठीक है, -1 एंड 4, ठीक है, L इक्वल टू ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास L इक्वल टू ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। नाउ नाउ बेसिकली L इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस एप्सिलॉन था, ठीक है। तो L इक्वल टू था, L इक्वल टू, नाउ सिंस L इक्वल टू log u, ठीक है, L इक्वल टू log u था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस ई, ठीक है, x प्लस ई अगर हम लें तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे L इक्वल टू लॉग यू और u की वैल्यू निकालनी है तो एंटी लॉग ले लूँ, ठीक है। तो एंटी लॉग लेने पे ये हो जाएगा हमारे पास e, ठीक है, ये इसके लिए e हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए e टू द पावर -1, ठीक है, एंड इसके लिए e टू द पावर 4, ठीक है सर, e टू द पावर 4, ठीक है, डियर 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है, हमें रेंज निकालनी है x की, ठीक है। तो x इक्वल टू, एक बार e माइनस ई 0, x इक्वल टू e इनवर्स माइनस ई, ठीक है, क्योंकि x प्लस e इक्वल टू यू था ना, ठीक है। तो x इक्वल टू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। u इक्वल टू एक्स इक्वल टू ये आ गया दूसरा, और थर्ड हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा e टू द पावर 4 माइनस, ठीक है। नाउ अब करते हैं हम डोमेन से, ठीक है। नाउ चेक डोमेन, ठीक है। तो डोमेन चेक करें तो इस कंडीशन में हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो, ऑल यू ई माइनस 1 एंड ई टू पावर 4, ठीक है, आर पॉजिटिव, आर सभी जो थी हमारे पास सभी टर्म पॉजिटिव थी, ठीक है। सो एक्स प्लस ई ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो यहाँ से कह सकते हैं दीज ऑल थ्री आर वैलिड सॉल्यूशन, थ्री आर वैलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गए, एक्स इक्वल टू एक आ गया था 0, ठीक है, एक आ गया था हमारे पास e इनवर्स माइनस ई, एंड एक आ गया था e टू द पावर 4 माइनस ई, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बी पार्ट जो है इसका सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।